डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 7.2 में हमें जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से थोड़ा अलग सेक्शन फॉर्मूले पे काम करना है। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, उनके बीच में कोई थर्ड पॉइंट है, जैसे इस तरह से हमारे पास दो पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं पे कोई तीसरा पॉइंट आता है, तो इसको किसी रेशियो में वो डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल 1:3 है, तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कुछ आएंगे जिसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो रेशियो हमें फाइंड आउट कर देनी है ना। तो इस तरह के दो तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें आपके पास फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दीज पॉइंट्स इन द रेशियो 2:3। तो हमारे पास दो पॉइंट जो हैं कुछ इस तरह से -1,7 एंड 4,-3, ठीक है। इनके जॉइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे वो हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। उसके लिए पहले मैं फॉर्मूले के बारे में आपको बता दूं। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और ये आएगा x कोऑर्डिनेट। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए m1 सेम y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इस वे में हम जो है x और y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट फॉर एग्जांपल इसको हम लेट कर लेते हैं a b और ये पॉइंट आ गया c। तो c के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, क्या आएंगे? और ये जो रेशियो होगी इसको हमें लेना है m1 m2, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। सब कुछ हमें गिवन है, बस हमें जस्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम में C लिया है इसको। तो किस वे में करेंगे इसको? m1, व्हाट इज m1? 2 मल्टीप्लाई x2 इज 4 प्लस m2 3 x1 -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3। फिर कोमा, नेक्स्ट है m1 2 m1 y2 -3 प्लस m2 इज 3 मल्टीप्लाई y1 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 जा 8, यहां माइनस का नंबर है तो माइनस हो जाएगा। 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 5 कॉमा, यहां पे हो जाएगा 3 2 जा -6 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 5। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 5/5, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा 21 - 6 करते हैं तो 15 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा हमारा 5। और इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो सॉरी 5 नहीं, हाँ 5/5 कैंसिल करेंगे तो 1, तो यहां पर हमारा 1 और यहां पे 3। तो ये हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे 1,3। क्लियर है? इस वे में हमें जो है सेक्शन फॉर्मूले को यूज करना है। इसी वे में सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट को रीड करें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। अब ट्राई सेक्शन वर्ड मींस 3 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में। ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो पॉइंट है हमारे पास 4, -1, और इसको ज्वाइन कर रहे हैं हम पॉइंट -2, -3 के साथ। तो इनके ज्वाइन को ट्राइसेक्ट करना है तो 2 पॉइंट लगेंगे ट्राइसेक्ट करने में, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 हमारे पॉइंट लगेंगे, 2 पॉइंट लगेंगे। इसको हम A ले लेते हैं, इसको हम B, इसको ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं Q। तो P और Q के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। अब ट्राइसेक्शन जब हम करते हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, रेशियो क्या होगी? अब रेशियो तो हमें गिवन नहीं है, रेशियो क्या रहेगी? रेशियो रहेगी, देखो 3 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स। अगर हम P पॉइंट को देखते हैं तो 1 पार्ट इस तरफ है और 2 पार्ट्स इस तरफ है ना, 2 पार्ट्स इस तरफ, तो आपने 1 और 2 लेनी है। अगर हम Q पॉइंट को देखते हैं तो 2 पार्ट्स हमारे यहां से इस तरफ हैं और 1 पार्ट है इस तरफ, तो 2:1 लेनी। अगर 1:2 लेके फाइंड आउट करेंगे तो P आएगा, और 2:1 लेके करेंगे तो Q आ जाएगा। तो निकालते हैं कोऑर्डिनेट पहले पॉइंट P के लिए। फॉर P
P के लिए कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? फॉर P M1 M2, M1 कितना लोगे 1 और M2 कितना लोगे 2। अब ये तो हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब इसको सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे m1 x2, m1 कितना है 1 मल्टीप्लाई x2 -2 प्लस m2 2 x1 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कोमा यूज करेंगे यहाँ पे। फिर m1 1 y2 -3 प्लस m2 2 y1 -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। अब आप देखें इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा -2 प्लस 4 टू 8 डिवाइड बाय 3, कोमा यूज करेंगे यहाँ पे, और 3 1 -3 माइनस 2 1 2 डिवाइड बाय 3, तो यहां से आएगा 8 - 2 6 बाय 3, कोमा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -5/3। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 2, तो P के कोऑर्डिनेट बनेंगे 2, -5/3, ठीक है। तो P के तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब चलते हैं Q पॉइंट पे। Q पॉइंट को दो मेथड से निकाला जा सकता है। Q पॉइंट एक तो P और B का मिड पॉइंट है, तो डायरेक्ट आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो Q पॉइंट के लिए। मिड पॉइंट किसका? P और B का, ठीक है। और इसके साथ A और B के साथ निकालोगे तो 2:1 ले लेना है, जो मैंने आपको बताया है। तो 4 पॉइंट Q फॉर Q, M1 M2 क्या हो जाएगा? M1 M2 2 1, ये हमें ध्यान रखना। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। M1 x2 -2 प्लस M2 x1 4 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, कॉमा M1 2 x M2 M1 x y2 -3 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। -4 यहां से आ जाएगा +4 डिवाइड बाय 3, कोमा 3 2 6 -6 -1 1 1 डिवाइड बाय 3। यहां से तो डी स्टूडेंट 0 हो जाएगा, 4 - 4 0, ये कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, कोमा यहाँ पे -6 -1 -7/3। तो सेकंड हमारे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, -7/3, फर्स्ट है 2, -5/3। क्लियर? थर्ड की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास डायग्राम है इस तरह से। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। इस रेक्टेंगुलर गार्डन में स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी करवाने के लिए लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, मतलब 1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइंस लगाई गई हैं विद चॉक पाउडर 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अलोंग AD, मतलब इसके अलोंग 100 पॉट्स जो है रखी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100 रखी गई हैं। तो क्या होता है, एज शोन इन द फिगर निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। अब निहारिका जो है वो 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। अब डायरेक्ट नहीं हमें बताएगा कितने पॉट तक पहुंचती है, हमें बोल दिया गया 1/4 कवर करती है। सिंपल सी बात है, 25 तक है ना, 1/4 ऑफ 100 इज 25। निहारिका रन्स यहाँ पे लिख देते हैं हम, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ 100, दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25। और साथ में बताया गया है ऑन सेकेंड लाइन, इस लाइन पे निहारिका रन करती है, सेकेंड लाइन पे, ठीक है। तो निहारिका की पोजीशन क्या होगी? निहारिका की पोजीशन, इसको हम n से डिनोट करते हैं। तो निहारिका की पोजीशन हो गई हमारे पास x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 25, 2,25, ठीक है। इसी में हमें पता करना है प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट द रेड फ्लैग। उसने ग्रीन फ्लैग लगाया और उसने रेड फ्लैग लगा दिया। तो निहारिका की जगह फ्लैग का नेम ले लेते हैं हम, ग्रीन, और इसने लगा दिया रेड, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 1/5, हम यहां लिखेंगे प्रीत रन्स 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 20। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे?
रेड फ्लैग के लिए ये है 8th लाइन में 8,20। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें बताना है यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। इफ रश्मि हैड टू पोस्ट, रश्मि थर्ड गर्ल, ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो यहां पर ब्लू फ्लैग लगाना है, तो ये बिल्कुल इसके एग्जैक्टली बीच में है, ठीक है, तो बिल्कुल बीच में है। तो दो चीजें हमें करनी है, एक तो इनके बीच का डिस्टेंस और एक इनका मिड पॉइंट। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया है, क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं। तो rg इज इक्वल टू, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, इसको हम लेते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 दैट इज 8 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 स्क्वायर, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 8 माइनस 2 6 स्क्वायर 36 प्लस 20 और 25 का गैप होएगा -5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 6 1, 3 प्लस 3 6, अंडर रूट 61। अब ये था हमारा यूनिट्स हो जाएगा, इसको यूनिट्स में लिख देना है, ठीक है। अब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट के लिए डियर स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला याद रखना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, वो है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। तो हम यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग। तो ब्लू फ्लैग जो है वो है, तो अब आप देखें x1 प्लस x2, व्हाट इज x1, 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कोमा 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 2 10 बाई 2 कोमा 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45 डिवाइड बाई 2। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 5, तो 5 वैसे तो 45 बाई 2 लिख सकते हो, अगर आपको पॉइंट्स में देना है तो 22.5 भी हम यहां पर दे सकते हैं। तो ये इसका ब्लू फ्लैग की पोजीशन हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 4th में। डियर स्टूडेंट्स हमें रेशियो को फाइंड आउट करना है। जैसे यहां पे दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 -3, 10, 6, -8 डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे दैट मीन्स करना क्या, हमें दो पॉइंट्स हैं -3, 10 और है 6, -8, ठीक है। तो इसको ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है -1, 6। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब m1 m2 नहीं पता है हमें, तो रेशो हमें निकालना। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक तो m1 m2 से डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, एक होता है k लेट करके। कैसे, दोनों साइड अगर हम m2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन गई हमारे, इसको हम बोल देते हैं k और इसको हम ले लेते हैं 1। तो आपने इस रेशियो को लेट करके करना है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा। तो k की वैल्यू जो आएगी उसमें ऊपर वाला m1 हो जाएगा, नीचे वाला m2 हो जाएगा, मतलब वो हमारी रेशियो आ जाएगी। तो हमें m1 m2 क्या लेके चलना है, k is to 1, ठीक है, ये रेशियो हमें लेके चलनी है। तो अब आप देखें, अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2। तो m1 की जगह आपने k रखना है, m2 की जगह 1। तो k मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि m1 x2 इज 6 प्लस m2 1 x1 -3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। एक ही कोऑर्डिनेट से हम निकाल देंगे, y वाला नहीं चाहिए, वैल्यू तो दोनों सेम आनी है क्योंकि m1 m2 तो सेम है। तो यहां पर इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट x कोऑर्डिनेट आपने लेना है -1, ठीक है। तो यहीं से हमारी वैल्यू आ जाएगी, आगे करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 6k -3 1 3 डिवाइड बाय, यहां मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे -k -1। कैसे, क्योंकि k + 1 था, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 6k, k को इधर लेके आएंगे माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 6k + 1 के 7k इज इक्वल टू 2। तो k इज इक्वल टू 2/7। तो दैट मीन्स k क्या था, m1/m2। तो रेशियो इज 2:7,
ठीक है, इस वे में हम जो है रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो अगर आप दूसरा y वाला भी लेते तो भी आंसर सेम आना था। तो एक ही कोऑर्डिनेट से हम जो है वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइंड द रेशियो ही फाइंड आउट करनी है इन विच द लाइन सेगमेंट a एंड b। तो एक है हमारे पास पॉइंट a और इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं b के साथ। a के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, -5 और b के कोऑर्डिनेट है -4, इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। मतलब इसको जो है x एक्सिस कहीं से क्रॉस कर रहा है, x एक्सिस। तो x एक्सिस जहां पे क्रॉस करेगा तो वहां पे जो पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x, 0 बनेगा ना, क्योंकि x एक्सिस इसको क्रॉस कर रहा है। तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, अगर x एक्सिस इसको क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट होता है जो x की वैल्यू आएगी और y कोऑर्डिनेट होता है 0। तो ये हमारे पास हिंट है। ऐसा क्वेश्चन y एक्सिस के लिए भी आ सकता है आपके पास। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, बाद में इसकी कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। अब आप देखो रेशियो निकालने के लिए हमें क्या हिंट है, हमारे पास y कोऑर्डिनेट हमें पता है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और साथ में m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो दोनों में से अगर एक कोऑर्डिनेट भी हमें पता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम y कोऑर्डिनेट को लेके चलेंगे यहाँ पे x1 y1 x2 y2। तो y कोऑर्डिनेट को लेके चलते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इसको ले लेते हैं हम c। तो c के लिए यहां पे हो जाएगा हमारा m1, व्हाट इज m1 हमें नहीं पता है तो k is to 1 लेके चलेंगे हम। तो k इंटू y1 y2 इज 5 प्लस m2 y1 -5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट लेते तो x की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं थी, यहां पे रख देंगे हम 0। अब इसकी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये 0 हो जाएगा बाय 1 लगा के। तो 5 के -5 इज इक्वल टू 0, -5 इधर जाएगा तो +5, 5 के इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू 5/5 कैंसिल करेंगे तो 1/1। तो k इज इक्वल टू 1/1, दैट मीन्स ये मिड पॉइंट है इसका। तो m1/m2, तो रेशियो आ गई हमारी m1 m2 इज इक्वल टू 1:1। अब हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो x वाला कोऑर्डिनेट लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसको लेके इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि y वाला तो ऑलरेडी 0 है तो उसको तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो m1 हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई x2 हो जाएगा -4 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई x1 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। तो -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो यह आ जाएगा -3/2। तो x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया -3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आ जाएंगे -3/2, 0। ठीक है, तो इस वे में हमारा ये। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 5 पार्ट तक ही करेंगे कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में जो है 6 से 10 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, वो भी आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेगी। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।